जय श्री राम। बालाजी ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का क्या रहस्य है और क्यों निर्जला एकादशी रही जाती है और कब से ये परंपरा चालू हुई है हमारे सनातन धर्म और शास्त्र के आधार पे। तो आइए हम हमारे बालाजी ज्योतिष केंद्र में जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार क्या हुआ था कि भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यदि आप सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयास अवश्य करूंगा। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये मद्यपान के दृश्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और तत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बारे में होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समाप्त तीर्थ और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान ने प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस
प्रकार से आप भी कर सकते हैं। एकादशी का एक व्रत करिए, लेकिन हर मनुष्य प्राणी को साल में एक व्रत करना चाहिए, चाहे वो कोई सा व्रत हो, पूर्णिमा का हो या सत्यनारायण भगवान का हो या एकादशी का हो, वीरवार को, मंगलवार को, कोई भी व्रत एक करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कल्याण